ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बदले गए उप परीक्षा नियंत्रक आनंद प्रकाश गुप्ता, अब इनकी जगह किसी और को पदभार सौंपा गया है। जी हां, बिहार के दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बड़े बदलाव की जानकारी मिल रही है। आनंद प्रकाश गुप्ता को उप परीक्षा नियंत्रक के पदभार से मुक्त कर दिया गया है। अब विश्वविद्यालय के पीजी रसायन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सोनू राम शंकर को तत्काल प्रभाव से उप परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। शुक्रवार को परीक्षा विभाग में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उप परीक्षा नियंत्रक और छात्रों के बीच हाथापाई हुई थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं छात्रों की ओर से लगातार आनंद प्रकाश गुप्ता के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था। यही नहीं, उनके ऊपर कई आरोप भी लग रहे थे और लगातार बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आनंद प्रकाश गुप्ता को परीक्षा नियंत्रक के पदभार से मुक्त कर दिया है। कल बहुत निंदनीय घटना घटी है। मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा काला दिन और ऐसे काले कुकृत पदाधिकारी कभी नहीं आए थे। जैसे ये भ्रष्ट और चरित्रहीन पदाधिकारी हैं आनंद प्रकाश गुप्ता। इनके द्वारा पूर्व में भी कई छात्र नेता या छात्रों के द्वारा जब उनसे कोई मामलों पे बात करने के लिए जाते हैं तो वो छात्र नेताओं तक को वो नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, जो करना होगा कर लेना। यहाँ तक कि मैं खुद गया था उनसे एक बार स्नातक द्वितीय खंड का फॉर्म निकालने के लिए, तो उन्होंने डेट निकालने के लिए उन्होंने हमसे हाथापाई करने की कोशिश करने लगे थे। उनका ऐसा जो आचरण है वो शुरू से ही है। यही आचरण के कारण वो जेके कॉलेज बिरौल में मार लगा था उनको, जिसके कारण उसका हाथ टूट गया था। इनका आचरण शुरू से ही गलत है। ये विभाग में भी छात्र छात्राओं को धमकाते हैं कि तुम लोग मेरा क्या कर लोगी, तुम लोग जितना हंगामा आंदोलन करोगी हम उतना बड़े पद पे जाएंगे। यहाँ पर इनको विश्वविद्यालय प्रशासन, हमारे माननीय कुल सचिव महोदय जो है अजय कुमार पंडित, वो बिरौल कॉलेज में भी इनको सपोर्ट करते थे और यहाँ भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ भी उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन से और माननीय कुलाधिपति महोदय राजभवन से कि इनको जल्द से जल्द बर्खास्त करते हुए निलंबन का कार्य शुरू किया जाए। इनसे पूर्व में भी छात्राओं पे कितना गंभीर आरोप लगे हैं। उसका कारण था जो छात्र स्नातक प्रथम खंड का एग्ज़ाम फॉर्म भराया था उनके एडमिशन के टाइम ही, किंतु फिर भी उनका एडमिट कार्ड नहीं निकला, जिसका सरासर गलती विश्वविद्यालय प्रशासन की है। विश्वविद्यालय प्रशासन है वो गलत, जिसके कारण उसका एडमिट कार्ड नहीं निकला। उस पर वहाँ के जिन छात्राओं का एडमिट कार्ड नहीं निकला, जिसके कारण कल दोनों पाली का एग्जाम जिन छात्रों का छूट गया, वो सब आक्रोशित होकर मिथिला विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग गए और उनसे पूछा कि सर हमारा एग्जाम छूट गया, हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकला, वो निकलना चाहिए और हमारा एग्जाम का क्या सॉल्यूशन होगा। उसी पर वो बात करने लगे। हम लोग तो बाहर में सुन रहे थे, जब बाहर गए हंगामा हुआ तब देखे। वो पूछ ही रहे थे कि गुप्ता जी बोले कि कुछ नहीं होगा, जाओ भागो यहाँ से, हम किसी का बात नहीं सुनेंगे, और विभाग से वो भागने लगे। इसी पर छात्रों ने रोकने की कोशिश की, कहा कि सर पहले बात को आप समझिए, हमारे भविष्य के साथ मत खेलिए, हमारे भविष्य का कोई एक सुचारू रूप से हमारा एक तरीका बता दीजिए जो हमारा एग्जाम नहीं छूटे। किंतु उन्होंने इस बात को नहीं समझा और एक कॉलर पकड़ के एक छात्र को 2 मुक्का मारा, उस पर हाथापाई हुई और उसके बाद की तो बात आप वीडियो में देख ही रहे हैं जिस तरह से वायरल हो रहा है। लेकिन सरासर गलती आनंद प्रकाश गुप्ता जी की है। कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद। यहाँ नहीं थे, हम वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं ये घटना तो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसमें जो मीडिया वाले सब जो है काट के 30 सेकंड का वीडियो वो चला रहे हैं। जैसे कि आनंद प्रकाश जो गुप्ता है डिप्टी कंट्रोलर, उनके तरफ से छात्र नेता को धक्का दिया जा रहा है, जो कि वो वीडियो नहीं चलाया जा रहा है। छात्राओं के बीच गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसा कोनो बात नहीं है। जब आप आक्रोशित होंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे आप बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं मतलब जो विश्वविद्यालय प्रशासन की जो है मिली भगत है, जो छात्र नेता को बदनाम किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जैसे कि हम 2 दिन पहले विश्वविद्यालय में गए थे तो एक डिप्टी कंट्रोलर जो है एक छात्र को दूर से आए थे, वो 4 बार मात्र क्वेश्चन उनसे किए, तो उनको क्या बोलते हैं कि हम तुमको फेंक देंगे। ऐसा कहीं पदाधिकारी का बोलने का उचित नहीं है। छात्र है अपना समस्या लेकर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे ही कि सर ये मेरा काम कैसे होगा। और ये जो डिप्टी कंट्रोलर है आनंद प्रकाश गुप्ता, तानाशाही कर रहे हैं और विश्वविद्यालय को अराजकता फैलाने की काम कर रहे हैं।
गलती देखिए, हम जो वीडियो में जो हम देख रहे हैं, पहले आप छात्र नेता जो आपसे सवाल कर रहे हैं उनको आप धक्का दे रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार आप धक्का दे रहे हैं। उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि जो नेशनल मीडिया जो चलाए हैं उस वीडियो को उसमें नहीं अति किया गया है, चलाया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं गुस्सा नहीं होना चाहिए। कंट्रोलर है, अपने पद की जो गरिमा है उनको बना के रखना चाहिए। छात्र जा रहे हैं अपने समस्याओं को लेकर, उसको समाधान करना चाहिए। कोई चीज़ आक्रोश होकर नहीं होता है, कोई प्रेम से काम होता है। जब आप आक्रोशित होंगे तो छात्र क्या करेंगे? छात्र को तो मजबूर होना ही पड़ेगा। खैर, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी हम निंदा करते हैं। मेरा नाम सुजीत कुमार पासवान, लोक जनशक्ति रामविलास विश्वविद्यालय अध्यक्ष।